तुझे इबरत का ऐसा निशान बनाएंगे कि तेरी कहानी कोई नहीं भूलेगा कभी। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो मेरे दिल की धड़कन सुन लें, आपके अलावा किसी का नाम नहीं लेगी। चल जाएगा पता, चल जाएगा पता। जब इंसान का हाथ खुद उठ सकता हो ना, तो उसे किसी और को थप्पड़ मारने के लिए नहीं कहना चाहिए। मेरा बदला हकीकत होगी, अफवाह नहीं। तुझे और तेरे आशना को जिंदा दफन ना कराया तो मेरा नाम भी सुमेरा नहीं। हाँ, अपने जमीर से कहना कि हमारे यहाँ जमीर को भी खुद से सोचने की इजाजत नहीं है। नवाब साहब, रिपोर्ट में तो कोई खुशखबरी नहीं। ये कैसे हो गया? मुझे तो शक हो गया था कि कहीं मैं तो ठीक नहीं हो गया। सैंपल मेरा ना होता तो तुम्हें तो फंस फूस ही जाना था। वो तो शुक्र करके मैं उम्मीद से ही नहीं थी। सही कह रहे हैं। लेकिन दिल वाले महबूब की एक जूती चुराते हैं। हक मेरा बड़े गवाही अपने पास रखने के लिए मैं तेरे नाल देख, टेस्टों से तो तू बच गई है, पर अब ये बता कि तूने आगे क्या करना है? क्या मतलब? अब कोई और खतरा भी है? ले दसो, एडी तू भोली, और खतरा तो तेरे वजूद में शामिल है अभी तक। ओहो, इसमें भी बहुत टाइम है, कुछ नहीं होने वाला। ओए होए, टाइम है। 2-3 महीनों के अंदर अंदर ना सबको नजर आ जाना है पूरी हवेली में। परवीन प्लीज, मुझे डराने की जरूरत नहीं है, ओके? डरा नहीं रही, बता रही हूँ। वैसे अगर तू डर भी जाए ना तो कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर। नवाब साहब के लिए ना एडा वड्डा बम धमाका होना है ये ना। अभी तो सारे खुश हैं कि चलो जी कुछ नहीं हुआ, मैदान साफ। वैसे जिस अंदाज में नवाब साहब खुश हुए हैं ना, उसे देख के लगता तो नहीं है वो चाहते हैं कि मेरी उनसे औलाद हो। वाह भोलिए मजे, ए गल तेरे ते अज खुली है। और ये नवाब साहब यहाँ पे हमें इसलिए नहीं लेके आए कि इनको औलाद चाहिए। खिलौने हैं हम इनके लिए, खेलने के लिए निकाह पढ़ा लेते हैं बस। परवीन, ना तो मैं खेलूं और ना ही खेलूं ना, समझी तू? और मेरी गल सुन, तू जो कुछ भी है ना, पर इस वक्त तू खतरे के अंदर है। और वो तेरा अबैद, वो तो वैसे ही मैदान से नस गया। देख मेरी गल सुन, गल तुझे मेरी लगनी है बड़ी भैड़ी, पर तुझे ना पक्की सहेलियों वाला मशवरा दे रही हूं मैं। अभी शुरू के दिन है, चुप करके इस मसले से जान छुड़ा ले। What? Are you mad? ऐसा कभी सोचना भी मत। जान छुड़वा ले, मजाक है कोई? अंग्रेजी तो ऐसे झाड़ रही है जैसे कोई मसला ही नहीं है। ओ पागले, नवाब साहब ने नहीं कबूलना इसको, फंस जाएगी। देखो, जब इंसान खेल खेलता है ना तो फिर उसमें रिस्क भी होता है। अपना वक्त याद करो, अपने दरवाजे के बाहर गेट लगवाने के लिए तुमने क्या रिस्क नहीं लिया? खेल नहीं खेले क्या? हाँ, वो जो जान पे खेड़ के मैंने गेट लगवाए हैं, उसके बाद मेरा हाल देख ले क्या हुआ पड़ा है। पूरी हवेली में ना ऐसे हूँ जैसे मेज कुर्सी पड़ी होती है। एनीवेज, मुझे नहीं पता, जो होगा वो देखा जाएगा। रहने दे शम्मो, कोई फल फ्रूट ना कट मेरे लिए। क्या करनी है मैंने अब अपनी जाने बना के? अरे बीबी जी, आपको तो अभी अपने मुरब्बों पे बैलों की जोड़ी दौड़ानी है। ये ले बीबी जी, सेब खाएं। क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं, तूने मुझे उदास ही कर छोड़ा। मैंने? हाँ, तूने सारी भुलियां पुरानियां गल्लां याद करा दित्तियां ने। जमीने, बैले, मुरब्बे, हाय। हाँ, तो आज नहीं तो कल ये सब कुछ आप ही का हो जाएगा। और रहने दे, सोचना छड़ दिया है मैंने।
मैं तो बस अब ये सोचती हूँ कि आजादी मिल जाए मुझे नवाब साहब से, और कुछ मिले ना मिले। क्यों बीबी जी, आपको तो सोचना चाहिए। आपका तो गेट भी लग गया था 2 दफा। और इस गेट लगने के चक्कर में ना मेरा बेचारी का बड़ा नुकसान हो गया है। नुकसान कौन सा पक्का हो गया है? आप जब चाहें फायदे में बदल सकती हैं। और पर वो कैसे? बस एक ही बंदा है जो आपका ये काम कर सकता है इस हवेली में। हुन दस देंगी कौन? सुमेरा बेगम। वो चाहे तो गेट भी लग जाए और मुरब्बे भी मिल जाए। दसो। और कमली, ये तुझे नहीं पता कि वो औरत तो मुझसे नाराज होके बैठी हुई है, सब वो मेरी जान की दुश्मन हुई पड़ी है। हो बीबी जी, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, इसमें ऐसी क्या बात है भला? नहीं, शमो नवाबजादी है वो भी, मेरी मारी हुई चपेड़ आराम से नहीं भूलेगी। लोग तो कत्ल करके भूल जाते हैं, फिर ये तो एक थप्पड़ है। पर मुझे नहीं लगता कि सुमेरा बीबी मुझे कभी जिंदगी में माफ करेगी और ये गल भूलेगी। नहीं बीबी जी, वो तो कब की भूल गई है। आजकल उनके सर पे बस एक ही बात चढ़ी हुई है, बाकी सब हवा हो चुकी। और कौन सी बात? बीबी, जो आजकल हो रहा है हवेली में। वो क्या हो रहा है हवेली में? मैनू दस फटाफट। बेला बीबी वाला मसला। सकीना, नसरीन, जरीना, कहाँ मर गए सबके सब? नवाब साहब की तबीयत खराब है। ओए अल्लाह। ओए, नवाब साहब, आपने रात को क्या खाया था? और कुछ भी खाया था तो किस बात का हकीम है, इलाज कर। लो आ गया गरम तेल। जल्दी कर। इतना गर्म कर दिया? ओ जल्दी कर, मैं मर रहा हूँ कमिश्नर। नवाब साहब हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। ओए हौसला नहीं करवा, इलाज करवा दे, खत्म करवा दे ये दर्द। नवाब साहब तसल्ली रखें, मैं ये खुराक देता हूँ आपको। मुझे लगता है कि आपकी आंतड़ियां जो है ना वो बल खा गई। बैठे बैठे बल कैसे खा सकती है? अरे नवाब साहब, मैं तो कहती हूँ आप जरा शहर से कोई अच्छा सा डॉक्टर बुलवाइए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई जरूरत नहीं है, शहर के डॉक्टर सारे फ्रॉड होते हैं। ओए कमिश्नर। नवाब साहब, मुझे लगता है कि आपको गैस भी हो गई है। मैं ना हाथ डाल के तेरे अंदर सब चीजें निकालूंगा। अंदाजे लगा रहा है, इलाज नहीं कर रहा तू है? नवाब साहब, दवा को असर करने में थोड़ा वक्त लगता है। और तुम लोग सब जाओ, मेरे सर से हटाओ, जाके दुआएं करवाओ, मुसल्ले बिछाओ, भगाओ सबको यहाँ से, भगाओ। ओए कमिश्नर, और लाल दुपट्टे वाली को बुला ले। नहीं नहीं नवाब साहब, मैं हूं ना आपके साथ। कहाँ है मेरी रसिया कमिश्नर? मेरी रसिया को बुला, ये सब ठीक हो जाएगा। याद पिया की आए, ये दुख सहा ना जाए, हाय पिया याद पिया की आए। रजिया बीबी, बीबी मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। बीबी, बीबी आपको ना नवाब साहब बुला रहे हैं। मुझे? क्यों? उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, घड़ी घड़ी आपका नाम ले रहे हैं। मेहरबानी कीजिए, चलिए। मेरा नाम किस लिए ले रहे हैं? मैं कोई डॉक्टर या हकीम थोड़ी हूँ। बीबी जी, हो सकता है उन्हें कोई बात करनी हो।
चलिए ना, कहाँ बुला रहे हैं? अपने कमरे में। बहुत ज्यादा हालत बिगड़ी हुई है। चलो। हाय, ओफ, ओए कैसा दर्द है। ओफ, बहुत बददुआएं दे रहा है कोई मुझे। कौन है? ओह, जी मैं रसिया बुला। दुखाया ना? नहीं दुखाया ना दिल? नवाब साहब आप आराम करें, वैसे भी ये सब बातें बेमानी हो चुकी हैं। मुझे लगता है मैं तेरी दुआ से ही ठीक होऊंगा मैं। पेट का दर्द ठीक करा दे मेरा। हम जैसों की दुआ में तासीर कहाँ? आप किसी बुजुर्ग से दुआ करवा लें। बुजुर्ग? कौन सा बुजुर्ग? हम तो सारी उम्र मज़ारों पर जाकर ही दुआ करते रहे हैं, चादरें चढ़ाते रहे हैं और हमारे तो सारे काम हो जाते हैं। आप भी ऐसा ही करें। हाँ, पागल हो गई क्या तू? या मेरी ये हालत हुई हुई है, मुझसे सांस नहीं आ रही और तू मुझे कह रही कि मैं वहां जाके चादर चढ़ा दूं जाके? अगर आप कहें तो मैं दुआ भी करवा दूंगी और चादर भी चढ़ा दूंगी। कितनी अच्छी है तू। चल जल्दी से जाके चादर चढ़ा, ये पेट का दर्द ठीक करा दे। वो बुजुर्ग भी है मजार पे, उससे दुआ वो भी करा दे। जब तक दुआ नहीं होती आप कोई नेकी कर लीजिए। वो क्या गरीब हूं मैं, देख बांटूं, क्या करूं? अपने कैदी रिहा करवा दें। कैदी? हो सकता है आप किसी बेगुनाह कैदी को रिहा कर दें तो आपका दर्द भी आपको रिहा कर दे। देखिए मेरे पास कोई कैदी नहीं। ओ हाउ, कोई गवर्नर वही कहीं बददुआएं ना दे रहा हो। वो सुनो, एक काम कर, जेल की चाबी लेके आ गवर्नर की, इसके हवाले कर दी जल्दी और जाकर तू दुआ करा दे मजार पे मेरे लिए। बहुत शुक्रिया नवाब साहब। ऐसे साहब का ससुर से तेरी हमदर्दियां खत्म नहीं हुई ना? चल फिलहाल तैयारी नहीं कर, ताकि गिनती तो शुरू हो जाए। मैं तो जल्दी जा। जी इतना कुछ हो गया हवेली, और इसके अलावा हो भी क्या सकता है? और वैसे भी जो अच्छी खबर है, हमें तो अपना ध्यान उसकी तरफ रखना चाहिए। इस हवेली में दीवारों के कान ही नहीं, आंखें भी हैं। ये बता,
जहाँ एक पाँव होता है ना बेटी, दूसरा भी उसी के बराबर में होता है। पेड़ पे भी कोई नजर लगती है किसी की? नजर लग जाती है नवाब साहब। वैसे भी आपने बहुत नजर रखने वाले और लगाने वाले इकट्ठे कर रखे हैं। अगर तुझसे उसकी तड़प देखी ना जाए ना, तो बस अपना हाथ उस पर रख देना, तेरी दुआ से वो ठीक हो जाए। नवाब साहब बीमार ना होते तो वो कभी रिहा ना होते। एहसान किया है नवाब साहब ने मुझ पर, सिर्फ अपने फायदे के लिए। अब तो मौका है तेरे पास, किस लिए? दुआ कर नवाब साहब की खातिर। कौन? मैं आपका खादिम नवाब साहब। गवर्नर, रिहाई हो गई तेरी। आपकी मेहरबानी है नवाब साहब। मैं तो आपका खादिम हूँ, आपका कैदी। जाके शुक्रिया अदा कर अपनी साहब का, बहू का। उसी की वजह से रिहाई हुई है तेरी। जानता हूँ नवाब साहब, आप बीमार क्यों हो गए? तेरे लिए तो मेरा बीमार होना अच्छा हुआ ना, वरना तुझे रिहाई कैसे मिलती है? ऐसी बातें न करें नवाब साहब। मैं तो हर तरह से आपका खादिम, अंदर हूं या बाहर। उम्मीद है तेरे ढीले पेच कस गए होंगे गवर्नर। आए जाके उस लाल दुपट्टे वाली का शुक्रिया अदा कर और उसको बता कि मेरी गवर्नर भी बहाल कर दी नवाब साहब ने। जैसे आपका हुक्म। अब आप आराम करें। और उससे पूछ रजिया से, उसने एक नेकी का कहा था मुझसे, मैंने 2 नेकियां की है ना। कितनी नेकियों के बाद और कब आराम आता है फिर, पूछ जाके। जी नवाब साहब। और बोलना बड़ी सरकार से दुआ भी कराए, जल्दी आए। ओह जी बीबी, क्या काम है? मुझे बाबा सरकार से मिलना है। क्या आप? नहीं, लेकिन बाबा सरकार ऐसे किसी से नहीं मिलते। फिर कैसे मिलते हैं? कुछ इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है इसके लिए। इम्तिहान अभी और भी बाकी है। ये रास्ते और हैं बीबी, और इसके इम्तिहान भी और। हम भी तो इन्हीं रास्तों के मुसाफिर हैं। फिर आप हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से क्यों रोक रहे हैं? बाबा, बेटी को अंदर आने दो। अलफ पछाता, बे पछाती, ते तलावत हुई, सीन पछाता, शीन पछाता, सादक साबर हुई। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे अंदर आने दिया। धीरे जो पहले से ही अंदर वाले हो। लेकिन मैं तो खोई हुई हूँ। खोए हो कोई मंजिल मिलती है। बाबा जी, मेरी तो मंजिल खो चुकी है। मैं तो बस निशान चुराती फिर रही हूँ। हर दिल वाले की बुक्कल में एक चोर होता है, और दिल की दौलत बगैर चोरी किए मिलती नहीं।
मैंने एक चोरी आपकी दहलीज से भी की है। अरे बाबा, इधर तो चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जूता तो तुम इसके मुसाफिर को ढूंढ रही हो, तो तुम्हें कैसे पता पुत्र कि जिसे तुम ढूंढ रही हो ये जूता तू अपने आप को ढूंढ रही है। हर दिल वाले का इम्तिहान उसी वक्त शुरू हो जाता है जब उसे कोई मिल जाता है। लेकिन मैं तो सारी उम्मीदें हार चुकी हूँ। अब तो ख्वाहिश करते हुए भी डर लगता है। जहाँ एक पाँव होता है ना बेटी, दूसरा भी उसी के बराबर में होता है। जा ये जूता वहीं रख दे जहाँ से उठाया था, दूसरा पाँव वहीं से मिल जाएगा तुझे। जा सुना, खैर थी रे, करम चाहती रे, फजल चाहती रे, खैर ही खैर। धिये बस बस धिये बस, इधर देख मेरी तरफ, आंखें धुंधलाल होगी बचड़ा, तो वो कैसे देखोगी जो देखना है तुम्हें। ऐसा आराम से। बाबा जी, इस दुनिया ने तो सिर्फ छीना है मुझसे, आपने तो एक चोर को भी उसका सब कुछ वापस कर दिया। वाह 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 रम्स सजन दी हो, वाह वाह रम्स सजन दी हो। इसी को ढूंढने आई थी ना तुम यहाँ। बाबा जी, नवाब साहब ने तो झूठी कब्र भी बनवा दी थी इसकी। इश्क वालों की कब्र नहीं होती, मौत तो उनके लिए विसाल का लम्हा होता है, मिलने की घड़ी होती है, लेकिन अभी वक्त नहीं है विसाल का, अभी और जलना है, अभी जलकर राख होना है। जब आशिक जलकर राख हो जाता है तो सारी कायनात में फैल जाता है। दिल कैसा रंग बाबा जी, मुझे तो आपसे दुआ लेने के लिए भेजा था नवाब साहब ने, वो बहुत बीमार है, मैं वापस हवेली जाऊंगी तो क्या जवाब दूंगी। अभी उसकी दुआ का वक्त चल रहा है बचड़ा।
अल्लाह के हवाले कर दे। जा। जी बाबा। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। ले, ओए, पेट पे भी कोई नजर लगती है किसी की? नजर लग जाती है नवाब साहब, वैसे भी आपने बहुत नजर रखने वाले और लगाने वाले इकट्ठे कर रखे हैं। ओए, मैं बीमार हूँ और तुझे फजूल की बातें सुझ रही हैं। चुप कर जा। मेरे लिए आपसे ज्यादा अहम कोई नहीं है, मैं तो ऐसी ही बातें करूंगी। गवर्नर को बुला, बुला गवर्नर को। वो गए हैं कमिश्नर के साथ नई दवाएं लेने आपके लिए, बस अभी आते होंगे। किसी काम के लिए कमिश्नर के खमीरे कोई असर नहीं कर रहे, बेकार है सब। हाय, ओ, तो सच में समझी थी कि मर गया हूँ मैं? नवाब साहब ने झूठ इतनी सफाई से बोला था कि मानना पड़ा। अभी तो और बहुत से इम्तिहान आने हैं रसिया। तुमसे दूरी एक इम्तिहान ही तो है मुस्तकिल, इससे बड़ा इम्तिहान और क्या होगा। अपने इश्क की सच्चाई पर यकीन रख रजिया। अब हम किसी और हिफाजत में है रजिया। हमारी मंजिल सबसे बड़े इश्क की है। हमारी मोहब्बत हमें बस चलना सिखा रही है। बाबा सरकार ने कितना बदल दिया तुझे। बदला तो नहीं, बस सब्र सिखा दिया। इतना दूर ना चली जाना कि मैं तुझे नजर ही ना आऊं। अरे ओ पगली, इस रास्ते पर मुझे तूने ही तो चलाया है और तेरा हाथ तो मेरे हाथ में हर वक्त होता है। दिल तो मेरा भी यही चाहता है कि बस मैं इस मजार पर पड़ी रहूं। अभी इंतजार कर रसिया, इंतजार कर उस वक्त का जब नवाब साहब खुद तुझे यहाँ छोड़ के जाएंगे। ऐसा वक्त आएगा कभी? हाँ, ये वादा है, मेरा नहीं, मेरे इश्क का। अब तू जा और जाके अब्बा को सलाम कहना। बहुत अच्छा किया तूने जो अब्बा को रिहा करवा दिया। नवाब साहब बीमार ना होते तो वो कभी रिहा ना होते। एहसान किया है नवाब साहब ने मुझ पर, सिर्फ अपने फायदे के लिए। अब तो मौका है तेरे पास। किस लिए? दुआ कर नवाब साहब की बात। दुआ दे। अपना ख्याल रखना साले। दीवाना पागल अनजान, आशिक दुश्मन हासिद कमला, लख हजारी है पहचान। अपने खालिक का हमराज, दिल कैसा रंगबाज रे सजनी। बड़े सरकार नहीं आए? जी वो नहीं आए। मुझे पता था वो नहीं आएंगे। दुआ भी नहीं कराई होगी तूने। अरे बात सुन, तुझे किसने कहा जाने के लिए? ये सिर्फ दुआ नहीं है, इतना तो हमें भी पता है। ये कोई अमल है जो तूने हम पे फूका है कि इधर तूने हाथ उठाए उधर दर्द गायब। नवाब साहब, खमीरी की जो मैंने खुराक अभी आपको दी,
इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर बकवास न कर कमिश्नर, पता नहीं कब से तजुर्बे कर रहा है मुझ पर, क्या खिला दिया मुझे। अरे गवर्नर, रजिया कहाँ है? रजिया नहीं आई अभी तक, और तुम सब बेकार लोग हो। बड़े सरकार नहीं आए? जी वो नहीं आए। मुझे पता था वो नहीं आएंगे। दुआ भी नहीं कराई होगी तूने। कह दिया था हमसे मैंने। तो दुआ तो नहीं की ना उन्होंने, वरना मेरा दर्द ठीक हो जाता। शादी शादी अगर तुझसे उसकी तड़प देखी न जाए ना, तेरी दुआ से वो ठीक हो जाएगा। दुआ करना नवाब साहब, दुआ नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो नवाब साहब, सेहतियाबी की। नवाब साहब मुबारक। ये सब हमारे अल्लाह की मेहरबानी और हमारी रजिया के अमल। तखलिया। अरे बात सुन। तुझे किसने कहा जाने के लिए? क्या किया? मैंने तो सिर्फ दुआ की थी। नहीं नहीं, ये सिर्फ दुआ नहीं है, इतना तो हमें भी पता है। ये कोई अमल है जो तूने हम पे फूका है कि इधर तूने हाथ उठाए उधर दर्द गायब। ये रूह के सिलसिले नवाब साहब सीखे नहीं जाते, और वैसे भी अगर साफ नीयत से और सच्चे दिल से कोई भी दुआ की जाए तो वो कबूल हो जाती है। तो फिर कैसे मान जाऊं मैं? कब से मांग रहे हैं हम तुझे हीरे जैसी साफ नीयत से। हमें तो अब तक मिली नहीं। तो कहां से सीखा ये हमारे है? हमें भी बता दे। सीखा नहीं है नवाब साहब, सीख रही हूँ। ये तो वैसे भी दिल के मदरसे हैं, यहाँ तो सीखते सीखते उम्रें लग जाती। वाह वाह वाह, अभी तू शागिर्द है तो तेरा ये हाल है। कहीं पास होने का कागज मिल गया तो देखेगी तो ताले खुल जाएंगे। काश ऐसी कोई दुआ होती। बाबू सरकार से भी मिलना पड़ेगा। तुझे राजी करने का कोई अमल सीख ले हम भी। खुशी का मौका है, आज तो शादी की तारीख दे दे, हमारी सेहत और अच्छी हो जाएगी। शर्मा गई है। शर्मा ही गई है। सुमेरा बेगम, वो चाहे तो गेट भी लग जाए और मुरब्बे भी मिल जाए।
जो ये बताएगा कि बेला बीबी को ये खुशखबरी हुई कैसे, समझे उसका बेड़ा पार। मैं बता दूं तो आप मेरे बुए पे गेट लगवा देंगी? इस लम्हे तेरे लिए इस हवेली के सारे दरवाजे खुल गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि पहाड़ों पे चलते हैं, वादियों में, तू तितली की तरह मेरे इर्द गिर्द मंडलाती रहना। वही शख्स जो पहले मेरी एक एक आहट के इंतजार में रहता था, वो आज मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। अब जब नवाब साहब तेरे पास आए तो शक का बीज बोते हैं उनके दिल में। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि कमिश्नर को ये पैसे दे दो ताकि वो उस बच्चे से जान छुड़ाए। अपने इश्क से इनकार करके तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा सादिक। तू बेफैज रह जाएगा, बेफैज रह जाएगा तू। तू मिल जाएगा तो सब मिल जाएगा, तू मिल जाएगा तो सब मिल जाएगा। दीवान